नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। मध्य प्रदेश में हुई बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय जवाहर चौक स्थित विक्रम सभा भवन प्रांगण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के पास कैंडल और मशाल जलाकर विरोध जताया गया। मितेंद्र सिंह दर्शन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमने एफआईआर दर्ज की है कि हमने लाडली बहना योजना को लेकर अपशब्द कहे, जबकि हमने केवल यह कहा कि लाडली बहना योजना की बात तो हो रही है, लेकिन लाडली बहनों को बचाने की बात क्यों नहीं हो रही है। जब लाडली बहना ही खतरे में है तो योजना का क्या फायदा। प्रदर्शनकारियों ने बेटी बचाओ लाडली बहना बचाओ और इस बेहाल मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार से बचाओ के नारे लगाए। मितेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक कांग्रेस और युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसी तरह विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। देवास से धर्मेंद्र योगी की रिपोर्ट। हाँ जी मितेंद्र भाई बताइए, जो एक प्रदर्शन यहाँ देवास में हो रहा है, आप शामिल हुए। आपने अभी जो है माइक से भी मंच से भी बोला है कि हम जो है इस विरोध में आगे भी हम उतरते रहेंगे। देखिए, आप मुद्दा समझिए। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कह के कि हमने लाडली बहना योजना को लेके अपशब्द कहे। आपने सबने उस वीडियो को देखा। हमने ये कहा कि लाडली बहना के योजना की तो बात कर रहे हैं, पर लाडली बहना बचाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जब लाडली बहना ही खतरे में है तो योजना क्या करेगी। अरे आपको योजना से ज़्यादा चिंता होनी चाहिए सुरक्षा की। आपको ये चिंता होनी चाहिए कि जो 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 14 साल तक की बच्चियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, उसको लेके आपने क्या कानून बनाया। और अगर आपने कानून नहीं बनाया, जब 2017 में ये तय हुआ था कि फांसी दी जाएगी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के लिए, तो अभी तक वो कानून क्यों नहीं पारित कराया। दो डबल इंजन की सरकार है ना, तो कहाँ काम कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार। अगर सही में आप सुरक्षा को लेके अगर ये भाव और भावना रखते तो अभी तक आप चुप्पी नहीं साधे होते। अभी तक आप रोड पे आके कह रहे होते कि हमने बच्चियों के लिए ये कानून बनाया और उन दोषियों को सजा दिलवाई। लगातार कांग्रेस ने सवाल भी खड़े करे हैं कि स्कूलों में अब जो है मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि कानून बनाओगे तो डर पैदा होगा। जब डर ही नहीं है तो आप किसको डराओगे। विपक्ष को धारा लगा के। डरने वाले नहीं हैं, जेल जाएंगे, खून बहाएंगे, धारा लगवाते रहेंगे। पर जब तक मेरी बेटी, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं हैं, हम चुप तो नहीं बैठने वाले। रोडों पे यूं ही उतरते रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे, बेटी बचाओ लाडली बहना बचाओ, और इस प्रदेश को, इस बीमारी और बेहाल मध्य प्रदेश को बचाओ, महिलाओं की रक्षा करो। इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शिवराज चौहान से लेके मोहन यादव से लेके नरेंद्र मोदी तक सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे भाषण इन लोगों ने दिए कि बच्चियों पे अत्याचार में, महिलाओं पे अत्याचार में हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, कड़े कानून के प्रावधान करेंगे। आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज हमारी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मुकदमे चलने चाहिए और 7 दिन के अंदर इस पर फैसला आना चाहिए और दोषियों को जो कड़ा दंड आप करते हैं, मैं तो कहता हूँ फांसी पे लटका देना चाहिए। 7